सभी पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर। दोस्तों, आपके परिवार में किसी सदस्य को वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन मिलती है या फिर आपको पेंशन मिलती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए अवश्य आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। हाँ साथियों, पेंशन योजनाओं में धमाका हो चुका है। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं के तहत जिनको भी पेंशन मिलती है उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी पेंशन योजनाओं को लेकर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन से नए आदेश जारी किए गए हैं और इनके माध्यम से पेंशन धारकों को अब क्या लाभ मिलने जा रहा है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। पेंशन योजनाओं पर 7 नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, इनको आपका पालन करना होगा। यदि आप इन नए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको पेंशन हो सकता है कि ना मिले और बकाया पेंशन भी आपको ना मिले। तो साथियों, आपको जानना होगा कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, कौन कौन से बड़े बदलाव लागू किए गए हैं। पेंशन बढ़ोतरी 2000 से लेकर के 4500 रुपए तक पेंशन मिलेगी। आपको वर्तमान समय में कितनी पेंशन मिल रही है कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथियों, अब आपको कितनी पेंशन आगे भविष्य में मिलने वाली है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा आपके लिए बड़ी अपडेट है कि पेंशनर्स को 2 नए लाभ मिलना शुरू। हाँ साथियों, पेंशन धारकों को अब 2 नए लाभ और मिलने जा रहे हैं। कौन कौन से लाभ मिलने जा रहे हैं और आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, जान लीजिए। जून महीने की पेंशन और बकाया महीने की पेंशन यदि आपकी है तो साथियों 4500 रुपए पेंशन अब जारी होने जा रही है। हाँ साथियों, जान लीजिए कि जून महीने की पेंशन के साथ साथ आपकी बकाया पेंशन भी आपको मिल सकती है, लेकिन 7 नए नियमों को फॉलो करना होगा और इनके अनुसार अधूरी अपडेट आपको पूरी करनी होगी। तभी साथियों आपको बकाया पेंशन जून महीने की पेंशन के साथ मिलेगी। यदि आपको 1500 रुपए पेंशन मिलती है तो साथियों 3 महीने के 4500 रुपए भी पेंशन आपको एक साथ मिल सकती है। लेकिन जो आपकी अधूरी अपडेट है उसको आपको आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो साथियों, जानते हैं कि पेंशन धारकों के लिए कौन कौन सी नई अपडेट निकल करके आई हैं। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जानकारी पूरी लें, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें। और साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी व्यवस्था शुरू की गई है। अस्पतालों में वृद्धजन मरीजों की समुचित देखभाल के लिए अब रामाश्रय वार्ड साथियों शुरू किए जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, जान सकते हैं कि वृद्धजन जो मरीज है वो अस्पताल में जाएंगे तो उनके लिए अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड शुरू किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 8 लाख से अधिक पेंशनधारक इसके लाभ लेंगे। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के माध्यम से 50 लाख से अधिक पेंशनधारकों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की जो राशि है, सम्मान राशि है, वो भी ट्रांसफर कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, अब जो भी वृद्धजन है वो यदि बीमार होते हैं, अस्पताल जाते हैं तो उनके लिए रामाश्रय वार्ड शुरू की जा रही है ताकि आसानी से उनको और भी अच्छी सुविधाएं मिल सके। वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी दोस्तों बड़े निर्णय दिए गए हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई एकमुश्त समान राष्ट्रीय पेंशन राशि तय नहीं की गई है, यानी कि सभी राज्यों में समान रूप से पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन योजनाएं राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि राज्य की यह कृपा नहीं बल्कि एक कानूनी और वैध अधिकार है। यानी कि राज्य साथियों पेंशन देते हैं तो सभी राज्यों में समान पेंशन नहीं मिलती है और समान पेंशन अब आगे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कह दिया गया है समान पेंशन का साथियों नियम लागू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्यों में समान रूप से पेंशन नहीं मिलेगी। राज्य सरकार अपने बजट और साथियों सामाजिक सुरक्षा नियमों के आधार पर वृद्ध, विधवा और दिव्यांग जो पेंशन राशि है तय करती है और पेंशन देती है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के भी साथियों यहाँ पर कहा गया है कि 2000 से लेकर के 4500 रुपए तक पेंशन कर दी गई है। कुछ राज्यों में लागू कर दिया गया है, कुछ राज्यों में इसको लागू किया जाएगा और लाभार्थियों को बढ़ा करके पेंशन दी जाएगी। साथ में दोस्तों, बकाया पेंशन को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी अपडेट दी गई है। कहा गया है, न्यायालय के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जो भी जरूरतमंद है, पेंशनधारी हैं, उनकी पेंशन में देरी नहीं होनी चाहिए,
चूक नहीं होनी चाहिए, उनका जो हक है उससे उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि सही समय पर पेंशन पेंशनधारकों को मिले, ऐसी बात साथियों सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। विकलांग पेंशन धारकों की बकाया पेंशन को लेकर के भी ऐतिहासिक फैसला दिया गया है और इसमें कहा गया है कि बकाया जो पेंशन है वो सही समय पर सभी राज्यों को अपने पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करना चाहिए। आश्रित या जो दिव्यांग पेंशनधारी हैं उनके अधिकारों का उल्लेख करते हुए भी कोर्ट ने कहा है कि जो भी आश्रित और जो दिव्यांग पेंशनधारी हैं उनको सही समय पर पेंशन दी जानी चाहिए ताकि आसानी से वो अपना परिवार पाल सके। साथियों, आवेदन को लेकर के या फिर शिकायत को लेकर के आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो साथियों यहाँ पर बताया गया है कि यदि पेंशन को लेकर के आपके सामने कोई समस्या आ रही है, आप पेंशन से यदि वंचित हैं तो अपने स्थानीय अधिकारी से आप संपर्क करें और यदि पात्र हैं तो आप अवश्य ही पेंशन के लिए आवेदन करें, आपको भी पेंशन मिलेगी। लेकिन जैसे सत्यापन होगा उसके बाद में आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। साथ में दोस्तों अब यहाँ पर वृद्ध और विधवा दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए एक और नई व्यवस्था शुरू की जा रही है कि जो भी पात्र लोग होंगे अब उनकी तलाश की जा रही है। साथियों, गांव गांव घर घर अब विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, ऐसे लोग महिला या पुरुष जो वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र हैं लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है तो अब उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है। साथियों, यहाँ पर पेंशन विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो टीम है वो घर घर जाएंगे और जो पात्र लोग हैं उनको साथियों यहाँ पर उनकी छटनी करेंगे, उनको चिन्हित करेंगे, यानी कि घर घर जाकर के अब पात्र लोगों को पेंशन दी जाएगी। जैसे उनको चिन्हित किया जाएगा, सत्यापन होगा और फिर उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि पात्र लोगों को पेंशन देने के लिए साथियों विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। अब साथियों यहाँ पर आप कुछ पेंशनधारी हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके द्वारा कमेंट किए गए हैं, ट्वीट किए गए हैं, वो भी आप जानकारी ले सकते हैं। साथियों, ट्वीट किया गया है कि अप्रैल महीने की पेंशन अभी तक नहीं डली है, बैंक खाते को लेकर के, सत्यापन को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अप्रैल और मई महीने की जो पेंशन है वो पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है। फिलहाल यदि देखें तो मार्च, अप्रैल और मई महीने की जो पेंशन है वो लाभार्थियों को नहीं दी गई है। हाँ साथियों, यहाँ पर जून का महीना चल रहा है लेकिन उससे पहले मार्च, अप्रैल और मई महीने की जो पेंशन है वो बैंक खाते में अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई है। दोस्तों, कुछ राज्यों में व्यवस्था की गई है, जैसे कि बिहार के बारे में हम जाने तो कहा गया है कि हर महीने की 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगजनों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि लोगों की पेंशन समय पर नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के आई है कि जो भी वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारी है जिनकी पेंशन बकाया चल रही है, मार्च की पेंशन, अप्रैल की पेंशन, मई की पेंशन, यदि आपको 1500 रुपए पेंशन मिलती है तो दोस्तों एक साथ 4500 रुपए भी आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आपकी जो भी कोई अधूरी अपडेट है उसको आपको पूरा करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक खाते की सही जानकारी आपकी होनी चाहिए। सरकार के नियमों का आप पालन करें, सत्यापन करें, प्रक्रिया को पूरा करें। यदि आप अपात्र हैं तो आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। इसलिए साथियों, यदि आप पात्र पेंशनधारी हैं तो पेंशन का स्टेटस अवश्य चेक करें, बैंक खाता आपका चालू होना चाहिए, दस्तावेज अपडेट है तो साथियों आपको अवश्य ही पेंशन मिलेगी। और बकाया पेंशन भी यदि आपकी है तो एक साथ बैंक खाते में आपकी पेंशन मिल सकती है, यानी कि अधूरी अपडेट आपकी कोई नहीं है। अब आपने अपडेट पूरी कर ली है तो मार्च, अप्रैल और मई की पेंशन 4500 रुपए या इसके आसपास आपको मिल सकती है, आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है। कितनी महीने की पेंशन आपकी बकाया है कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक वीडियो को आप सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।